हेलो दोस्तों, आजकल अरावली विवाद काफ़ी चर्चा में है। तो आप लोग जानते होंगे अरावली भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, जो कि अवशिष्ट पर्वतमाला में गिनी जाती है। और इसका इतिहास अगर देखा जाए तो मानव के इतिहास से भी पुराना अरावली का इतिहास है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में जन्मी थी। और अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। परंतु इसमें इस वर्तमान में क्या हो रहा है, कुछ विवाद काफ़ी चर्चा में है, जो कि आप लोगों ने समाचारों में सुने भी होंगे। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करते हैं। तो वर्तमान में विवाद सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में हो रहा है। तो राजस्थान में आके विवाद क्यों हो रहा है, तो इसकी मेन वजह क्या है कि अरावली का 80% से ज़्यादा भाग राजस्थान में ही पड़ता है। इसीलिए क्या हो रहा है, राजस्थान में ही ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में ही क्यों हो रहा है और विवाद का आखिर कारण क्या है। तो विवाद का मुख्य कारण यह है कि हाल ही में क्या टी.एन. गोदावरमन केस था एक, यानी कि टी.एन. गोदावरमन एक केस था। इसके जरिए एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, जिसको क्या है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि जो विवाद का एक कारण बन गया। तो अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में एक ऐसी बातें थी, यानी कि अगर मुख्य रूप से दो बातें थी, इनके ऊपर अगर बात की जाए तो इसके तहत कहा गया था कि अगर कोई भी अरावली की पर्वत श्रृंखला में से कोई भी पर्वत श्रृंखला अगर 100 मीटर से नीची है, यानी कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, तो उसको क्या अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और उसको क्या सरकार जो होगी एक तरीके से खनन या फिर जो खुदाई है उसके तहत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा उसके तहत एक दूसरा बिंदु ये था कि अगर कोई भी दो पर्वत चोटियों के बीच की दूरी 500 मीटर से अगर ज़्यादा है तो उसको भी क्या अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इसके तहत सरकार क्या कर सकती थी, उसमें खनन या फिर जो भी मतलब कि निर्माण कार्य था उसको कर सकती थी। तो इसी मुद्दे को लेकर के वर्तमान में विवाद चल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अरावली क्या है, भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जो कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है। अभी बात आती है कि अरावली के नष्ट होने से आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप लोग जानते होंगे कि अरावली क्या होती है, जो मरुस्थल होता है, यानी कि थार का मरुस्थल है, वहाँ से क्या होती है धूल भरी आंधियों को रोकती है, जिससे क्या होता है हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उस पर क्या धूल जमा होने से रोकती है। आप जानते होंगे कि जो बर्फ़ होता है उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, और जो कि वायुमंडलीय जो तापन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसको कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अरावली के द्वारा जो अगर धूल के कण रोके नहीं जाएंगे तो वो सारे के सारे धूल के कण क्या होंगे, हमारे पर्वत श्रृंखलाओं पे चिपक जाएंगे, हिमालय की पर्वत जो चोटियाँ हैं उन पे चिपक जाएंगे, जिससे उसका क्या होगा एल्बिडो कम हो जाएगा, जो कि हमारे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। और साथ साथ क्या भारत के उत्तर भारत में भी लू भरी आंधियाँ चलने लगेंगी। और क्या होगा जल से संबंधित कुछ स्रोत होंगे उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जो जैव विविधता है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मानसून परिवर्तित हो सकता है, मानसून पर पड़ा बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं क्या होगा हमारे भारत के कृषकों पर भी पड़ेगा, और कृषकों का क्या जीवन निर्वाह पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए क्या है वहाँ के स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और उसका क्या कर रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी गई है। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर नई अपडेट आती है तो आपको दे दी जाएगी।